भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो। हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है। गजमुख, देवताओं को और उस बालक को जो देवताओं का सेनापति बना हुआ है, उन्हें बंदी बनाकर अभी तक लौटा क्यों नहीं है? और प्रतीक्षा नहीं करूंगा मैं, शीघ्र उसका समाचार दो। असुरराज, युद्ध भूमि से अभी तक कोई नहीं लौटा। जाओ और जाकर ज्ञात करो क्रोंच पर क्या घटित हो रहा है। जो बीत चुका है उसे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सूचना की, जो भविष्य में घटित होने वाला है, जिससे उसे अपने अनुसार तुम दिशा दे सको। किंतु भविष्य का ज्ञान तो तभी होगा जब कोई पंचांग देखे और उन भाविक घटनाओं को तुम्हारे सामने व्यक्त करे। और इसके लिए ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन हो सकता है? माता के सुझाव का पालन अवश्य होना चाहिए। जो मैं करूंगी ज्येष्ठ, ब्रह्मदेव को आपके सामने प्रस्तुत होने पर विवश कर दूंगी। इतना दुस्साहस इनका उस दिव्य योद्धा के बिना ही आ गए। उचित है फिर, अब आ ही गए हैं तो मैं इन्हें उलझा कर रख दूंगा। आक्रमण! दुष्टों, तुम सभी को नष्ट करेंगे हम। तुम नहीं, मैं आहत करूंगा तुम्हें। मेरे भ्राताओं के अस्त्रों के समान मेरा गदा इन असुरों का संहार करेगा। इन मायावी असुर सैनिकों को अपने मार्ग से हटाकर मुझे गजमुखन तक पहुंचकर उसका अंत करना होगा। ये क्या? हम तो अभी भी वही हैं जहां से हमने आरंभ किया था। आरंभिक स्थान ही अंतिम स्थान बनेगा तुम्हारा। इस माया का स्रोत तो वो गजमुखन है। वो मिटेगा
तभी ये माया भी मिटेगी। गजमुखन, इस बार तुम्हारी माया भी विफल होगी। व्यर्थ हो गया मेरा प्रहार। गजमुखन तो यहां था ही नहीं। जय पराजय हमारी सोच पर निर्भर है। मान लो तो पराजय, ठान लो तो जय। इसलिए निराश मत हो भ्राताओं। हमें ठान कर आगे बढ़ना है और गजमुखन तक पहुंचना है। ये तो जैसे अभेद माया चक्र है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे रह जाते हैं। गजमुखन के तनिक निकट भी नहीं पहुंच सके हम। और कितने समय इसी प्रकार का व्यर्थ युद्ध करते रहेंगे हम? कदाचित गजमुख सर्वप्रथम उन्हें थकाना चाहता है। नहीं देवराज, इसके पीछे तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना है। कोई और ही कारण है। इस दुष्ट गजमुखन ने स्वयं को अपनी माया से सुरक्षित किया हुआ है। जब तक माया का वो चक्र नष्ट नहीं होता, वीरबाहु उस तक कदापि नहीं पहुंच सकेगा। और यदि ऐसा ही रहा तो भैया कार्तिकेय अपनी इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे तैयार करूंगा? तो प्रभु, क्यों ना हम ही आगे बढ़कर इन वीर बंधुओं की सहायता करें? भैया के आदेश के विरुद्ध जाकर? नहीं मूषक जी, क्या आपको भैया के क्रोध का अनुमान नहीं? मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते ये मूर्ख, किंतु अति शीघ्र इनकी मृत्यु इनके निकट पहुंच जाएगी। दुर्मुखी, सामने आओ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य लाई हूँ जिसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। बोलो अजामुखी, क्या कार्य है? देवताओं का पीछा करने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना? और मैं तो तुम्हें देवियों को ढूंढने का कार्य देने जा रही हूँ। इसमें तो आनंद ही आनंद होगा। कहो, किस देवी को ढूंढना है? इंद्र की पत्नी देवी शची और पुत्री देवसेना। तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं ब्रह्मदेव को ढूंढती हूँ। ब्रह्मदेव, बाहर आइए। स्वागत कीजिए अपनी अतिथि का। देखिए, किसका आगमन हुआ है आपके द्वार पर। आप पर छाया वो भयंकर संकट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सहजता नहीं तो विवशता में ही सही, पर चलना तो होगा आपको ब्रह्मदेव। नहीं तो आप जानते ही होंगे कि मैं संपूर्ण ब्रह्मलोक को अपने सींगों पर उठाकर ले जा सकती हूँ। अब आप निर्णय कर लीजिए। कोई उत्तर नहीं दिया आपने तो कदाचित मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा।
कौन है ये जिसमें ब्रह्मलोक का संतुलन बिगाड़ने का सामर्थ्य है? यदि ब्रह्मलोक अपने स्थान पर नहीं रहा तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। नहीं, मैं इस संकट को पृथ्वी तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। रुको, मत करो ये अनर्थ। मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूर्ण कर लो, किंतु इस संपूर्ण सृष्टि को हानि मत पहुंचाओ। ये कैसा स्वभाव है आप देवताओं का? तनिक भी कठिनाई नहीं हुई और आप अपने घुटने टेक देते हैं। अच्छा है, मैं जो कार्य के लिए आई थी वो तो संपूर्ण हो ही गया। आनंद तो अब आएगा। पीछे हटो दुष्ट असुर। ज्येष्ठ, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष ना दे, ये माया जाल है जिसका उपयोग उस दुष्ट ने इस युद्ध में किया है। हमें इस माया को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। भ्राता, अब ठीक तो है ना भ्राता? क्षमा भ्राता, क्षमा। यदि ये गजमुख इसी प्रकार अपनी माया से इन्हें आहत करता रहा तो मैं अधिक समय तक मूक दर्शक बनकर स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। नहीं कुमार कार्तिक, आपने वचन दिया था जब तक वो आपकी सहायता के लिए पुकारेंगे नहीं, आप अपनी ओर से इस युद्ध में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाए, इसमें तो सर्वाधिक आनंद आता है हम असुरों को। मैं वचनबद्ध हूं, इसीलिए बेबस हूं, अन्यथा इस गजमुख की माया को तो कब का नष्ट कर दिया होता मैंने। इस माया को भेदने का एक ही उपाय है जिसमें मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ, किंतु कैसे करूं? वीर बंधुओं के पुकारे बिना यदि मैं गया तो भैया मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हम तो जैसे उस दुष्ट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। प्रभु कार्तिकेय कितने निराश होंगे। कैसा विघ्न है ये जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। विघ्न? विघ्न को टालने का तो एक ही उपाय है। भ्राताओं, अब समस्या समझ गया मैं। इस युद्ध के आरंभ में हमने प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया है, इसीलिए विघ्न संकट बनकर हमारे सामने खड़ा है। किंतु अब हम क्या करें? अब एक भी पग उठाने से पहले हम सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी का नाम लेंगे। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। प्रभु, यहाँ? हाँ, गजमुखन की माया नहीं, मैं स्वयं हूँ यहाँ। कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मैंने तो गणेश से स्पष्ट रूप में कहा था कि उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति कदापि नहीं, किंतु फिर भी वो वहां क्यों चला गया?
माया की शक्ति को एकमात्र भक्ति से ही भेदा जा सकता है वीरबाहु। और तुम्हें भक्ति भाव से किसका स्मरण करना है, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। इस गजमुख की माया के अंत का समय अब आ गया है। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। नहीं, ये कैसे संभव है? गजमुखन, अब माया रहित हो गए हो तुम, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, मैं प्रभु की पूजा के लिए बेलपत्र लेकर आती हूँ। रुको पुत्री देवसेना, सावधान रहना। देवसेना अर्थात दुर्मुखी ने इन देवियों को ढूंढ लिया। माता, आप चिंता ना कीजिए, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में स्वयं प्रभु मेरे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। कोई तो है यहाँ। पर यहाँ तो कोई नहीं है। अब ये मुझसे बच नहीं सकती। तुम सभी इसको पकड़ो, मैं इंद्र की पत्नी सची को लेकर आती हूँ।
ये मयूर का स्वर कहाँ से आया? ये मयूर नृत्य करने के स्थान पर देवसेना की रक्षा करने आया है। मारो इसे। कदाचित मुझे अजामुखी को यहाँ लेकर आना चाहिए। मेरे मुख से अचानक स्वामीनाथ क्यों निकल गया? और मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी। ये कौन है जिनके दृश्य मुझे बार बार दिखाई पड़ते हैं? क्या संबंध है मेरे वर्तमान का इन दृश्यों से? अपने इष्ट पर विश्वास और उनकी भक्ति सभी शक्तियों पर विजय पाने का सर्वोत्तम उपाय है।